बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनिस की हुकूमत आने के बाद हमने देखा कि इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को राब्ता किया गया, उनसे कांटेक्ट किया गया और उनको कहा गया कि आपकी फॉरेन पॉलिसी का एक एलिमेंट ऐसा है जो कि हम नहीं चाहते, नहीं देखना चाहते, और वो एलिमेंट ये है कि आपके दो मुल्कों के साथ टाई डाउनग्रेड ही रहने चाहिए। एक तो पाकिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात बिल्कुल ही डाउनग्रेड रहे जैसे शेख हसीना के दौर में थे। दूसरा, चाइना के साथ आप अपने मामलात को ज़्यादा आगे नहीं लेकर जाइएगा। अब इन दो मुल्कों के हवाले से ख़ास तौर पर इंडिया को कंसर्न्स थे, लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखा और इंडिया के कंसर्न्स को इग्नोर किया। एज अ रिजल्ट उन्होंने पाकिस्तान से ट्रेड के ताल्लुकात भी बहाल कर दिए और सफारती ताल्लुकात भी अपग्रेड कर दिए। चाइना के साथ भी बांग्लादेश ने अपने ताल्लुकात मजीद बेहतर कर लिए। अब इस सब के चलते हमने देखा कि एक तीसरे मुल्क को इंडिया ने अप्रोच किया, उस मुल्क का नाम है अमेरिका। वहां जाकर इन्होंने चुगलियां लगाई कि बांग्लादेशी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हो गए, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाइए और इनको शटअप कॉल दीजिए। अब वो तो नहीं हुआ, लेकिन एक और डेवलपमेंट ऐसी हुई है जिसपे इंडिया में शदीद बेचैनी पाई जाती है और ये बेचैनी उनकी मीडिया के अंदर साफ तौर पर जाहिर हो रही है। हुआ असल में यह है कि ये अमेरिका गए थे कि बांग्लादेश को रोकें कि ये चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलिट्री टाइज इतने ना बढ़ाएं, लेकिन उल्टा हुआ यह है कि खुद अमेरिका ने ही बांग्लादेश के साथ अपने मिलिट्री टाइज स्ट्रेंथन करने का फैसला कर लिया और इस हवाले से अमेरिकन जो हैं वो कई $मिलियन के इक्विपमेंट्स बांग्लादेश को सेल करने जा रहे हैं। यानी न्यू दिल्ली वाले गए थे अमेरिका हेल्प लेने के लिए कि बांग्लादेश को समझाइए कि ये अपने ताल्लुकात डाउनग्रेड कर दें इन दोनों मुल्कों के साथ, लेकिन उल्टा अमेरिका ने ही बांग्लादेश के साथ अपने मिलिट्री जो टाइज हैं उनको स्ट्रेंथन करने का फैसला किया हुआ है। आज इंडिया के एक बड़े न्यूज़ आउटलेट India.com ने रिपोर्ट किया है, बिग थ्रेट फॉर इंडिया एज यूएस टू सेल मॉडर्न वेपन्स वर्थ मिलियंस टू बांग्लादेश, रिपोर्ट सेज ट्रंप में चाइना टू। इसमें वो कहते हैं कि ये जो भी वेपन्स की डील हो रही है इससे रीजन का पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। कहते हैं बांग्लादेश परचेजेस ऑफ वेपन्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स कुड इम्पैक्ट द रीजनल बैलेंस। कहते हैं, a new twist has emerged in military cooperation between the US and Bangladesh, with the US planning to sell weapons worth millions of dollars to Bangladesh। यार एक मिनट ज़रा रुक जाइए यहाँ पर। अब ये फरवरी में फिर ये गया क्यों था? ये अभी भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हिंदुत्ववादियों से, ये गया क्यों था नरेंद्र मोदी अमेरिका? मतलब क्या लेने क्या गया था, समझाइए तो सही। इसकी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई, वहाँ पर ह्यूमिलिएशन हुई, इसको ओथ टेकिंग सेरेमनी में नहीं बुलाया उन्होंने अमेरिकन ने। वहाँ खालिस्तानी पहुँच गए, इसको नहीं बुलाया, खालिस्तानी पहुँच गए वहाँ पर ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर, ये नहीं गया। लेकिन ये फिर भी मिन्नतें तरले करके जयशंकर को भेजा इसने कि उधर जाओ और मीटिंग अरेंज कराओ। अब ये मिन्नतें तरले करने के बाद वहाँ पर गया है, उनको कई सारे एग्रीमेंट्स ऐसे ही देकर आ गया है, ये भी परचेज करूँगा आपसे, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, इतने पैसे दूंगा आपको। मिला क्या है इसको रिटर्न में, ये समझाइए तो सही। और अभी महीना भी मुश्किल से हुआ है कि ये डेवलपमेंट सामने आ रही है कि जिस बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाने के लिए गया था अमेरिका का कि बांग्लादेश को ये डांट डपट करें अमेरिकन, वही बांग्लादेश अब वो मिलिट्री कोऑपरेशन भी बढ़ाने लगा है अमेरिकन के साथ। तो ये हुआ क्या है इंडिया के साथ? इस पे थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए कि ये बंदा गया क्यों था लास्ट मंथ, फिर क्या करने गया था अमेरिका। कहते हैं, दिस मूव कुड ब्रिंग अ significant change in regional security and raise concerns for India. Questions are being raised regarding this new expansion of American military relations with Bangladesh, whether it is a step that challenges India's security interests। यानी ये गए थे वहाँ पर अमेरिका के अंदर कि हमारी हेल्प करिए, हमारा रीजन के अंदर इन्फ्लुएंस श्रिंक हो रहा है, बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया है, वहाँ पर हमारी पपेट शेख हसीना को दोबारा से इंस्टॉल करने में हमारी मदद कीजिए। उल्टा वहाँ से वो अमेरिकन से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि ये ज़रा इकोनॉमी के साथ साथ डिफेंस के ताल्लुकात भी बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। तो ये क्या हुआ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के साथ? साउथ ब्लॉक में मेरे ख्याल से देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये कंप्लीटली मिसरीड कर रहे हैं, अमेरिका को भी मिसरीड कर रहे हैं, चाइना को भी मिसरीड कर रहे हैं, और पाकिस्तान को तो खैर ये पुराना वतीरा है इनका, उनको तो करते रहता है। लेकिन ये सीरियसली इसको सोचने की ज़रूरत है कि ये हुआ क्या है। अच्छा, फिर ये जो कुछ रोज़ पहले अमेरिका का टॉप का जनरल आया था यहाँ पर, इसके हवाले से भी लिखते हैं, द US Army's Deputy Commanding General Lieutenant General Joel P. Voyle visited Bangladesh on March 24 and met with officials of the Bangladesh Army. During this visit, discussions were held regarding the procurement of American military equipment by Bangladesh. He also clarified that the USA is prepared to provide better support to the Bangladesh Army for its military obligations and disaster relief efforts, according to a report from PrathamAlo.com।
अब यहाँ पर पहले क्या मुकाबला चल रहा था, चाइना के साथ ये कम्पीट करने लगे थे। बांग्लादेश में ऐसा ही हो रहा था ना, चाइना के साथ कम्पीट करेंगे। अब वो चाइना को तो छोड़ दीजिए, इधर इंडिया की जगह पर अमेरिका आ गया है। अब इनका मुकाबला अमेरिका के साथ भी है। यानी पहले ये सेकंड नंबर पर थे और कोई टॉप की पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे थे कि चाइना को रिप्लेस करेंगे। अब ये कोई तीसरे चौथे नंबर पर आ गए। तो अगेन सवाल वही रेज हो रहा है, ये गया क्यों था ये गुज़िश्ता महीने, क्या करने गया था अमेरिका के अंदर फिर। और नीचे इसी रिपोर्ट के अंदर वो मेंशन कर रहे हैं कि हमें बड़ी चिंता है इस पे इंडिया को। कहते हैं इंडियाज कंसर्न्स रिगार्डिंग दी ग्रोइंग मिलिट्री रिलेशंस बिटवीन द यूएस एंड बांग्लादेश आर नेचुरल। जाहिर सी बात है, हमें तो प्रॉब्लम होगी ही कि अमेरिकन क्या कर रहे हैं यहाँ पर। As a major neighbor and security partner of Bangladesh, India may have apprehensions about this new military collaboration. Bangladesh's purchases of weapons from the US, especially when India also has military agreements and partnerships, could impact the regional balance. For India, the critical question arises whether the increasing trend of US military cooperation from Bangladesh could be contrary to Indian security interests. अच्छा, आप देखें यहाँ पर ये इन्होंने रोना धोना चालू किया हुआ है ना, तो इस हवाले से मैं इनको थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ। ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा, ये शेख हसीना के दौर में भी बांग्लादेश की आर्मी बहुत इंटरेस्टेड थी अमेरिकन वेपन्स ख़रीदने के हवाले से, और उस दौर में भी इनकी बातचीत चलती रहती थी अमेरिका से, बांग्लादेश की मिलिट्री की। सियासी सतह पर नहीं, सियासी सतह पर ताल्लुकात ख़राब थे। शेख हसीना के जो ताल्लुकात थे वेस्ट के साथ अच्छे नहीं थे। इलेक्शंस के दिनों में भी हमने देख लिया, कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में इनकी मुखालफत की गई थी शेख हसीना साहिबा की। लेकिन मिलिट्री लेवल पर ताल्लुकात अच्छे थे। बांग्लादेश की फ़ौज के अमेरिका के साथ ताल्लुकात इतने ख़राब नहीं थे। तो उस वक्त भी ये कोशिश करते थे कि हमें अमेरिकन वेपन्स मिल जाए। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो बांग्लादेश की फ़ौज चाहती थी कि हमें अमेरिका से मिल जाए। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको शेख हसीना के दौर का प्रोथमोलो दिखाना चाहता हूँ, अप्रैल 2022 का, आज से 2-3 साल पहले का। प्रोथमोलो ने रिपोर्ट किया था कि यूएस वांट्स टू सेल हाईटेक वेपन्स टू बांग्लादेश। Bangladesh and the USA held a security dialogue in Washington on Wednesday where both countries discussed signing 2 specialized defense agreements and giving Bangladesh special benefit to purchase high-tech military weapons from the US, confirmed a diplomatic source. तो ये शेख हसीना के दौर में भी डेवलपमेंट्स हो रही थी। इट्स जस्ट दैट उस वक्त इनको इतनी आपत्ति नहीं थी इंडियंस को, बिकॉज उनकी पपेट बैठी हुई थी ना ऊपर, तो उनको लग रहा था सब संभाल लेगी, कोई बड़ा मसला नहीं होगा, कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम होगा इनको बोल देंगे, ये उस डील को फ़ौरन कैंसिल कर देंगी। तो ये रिलैक्स हुआ करते थे, इतना ज़्यादा इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते थे। अब अलबत्ता ये है कि ये नोटिस करने लगे। अब कोई रहा नहीं ऊपर, ऐसा कोई ऐसा ऑफिशियल रहा नहीं जिसको ये फ़ोन करके बोलें कि यार फ़लाँ डील तो कैंसिल करा दो अमेरिका के साथ या चाइना के साथ, और ठग से कैंसिल हो जाए, ऐसा कोई रहा नहीं। ये करती रही है शेख हसीना, ये तीस्ता आपके सामने है। अचानक से फैसला कर लिया कि बस ये चाइना आउट और इंडिया इन, अचानक से फैसला कर लिया। कितने दिन लगे इनको, बैठकर उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि मैं चाहती हूँ कि इंडिया करे, अदरवाइज चाइना इज़ रेडी बट आई वांट इंडिया टू डू दिस। तो वो कर लेती थी ऐसा, वहाँ से एक फ़ोन आता था तो डिसीजन चेंज कर देती थी। लेकिन अब चूंकि यूनिस बैठा हुआ है वहाँ पर, और यूनिस तो यूनिस है, लिहाजा इस तरह की जो एग्रीमेंट्स हैं वो अब इंडिया को पहले से ज़्यादा हर्ट करने लगी हैं।